बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू कराते चले। आज शाम राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू कराएंगे, जहां आपको बताते चले कि आज शाम राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन करेंगे और क्या कुछ संबोधन होगा इस पर नजर बनी रहेगी। पाकिस्तान के खिलाफ पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान को न सिर्फ दंडात्मक कार्रवाई करने की बल्कि जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है पाकिस्तान से उसको पूरी तरीके से बदल गया है। एक नई लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है कि पाकिस्तान अगर उसको अगली बार लांघने की सोचता भी है तो उसके ऊपर किस तरीके की दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है, यह भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से बखूबी प्रदर्शित किया है। कई तस्वीरें और वीडियोस आपने देखे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे ऑपरेशन पर नजर रखी। सेनाओं को खुला हाथ दिया गया, लेकिन उसके बाद भी स्थिति का जायजा लगातार प्रधानमंत्री लेते रहे। और अब उसके सीज फायर का जो अग्रीमेंट हुआ है, जो अंडरस्टैंडिंग हुई है, अग्रीमेंट का कहना ठीक नहीं होगा, जो दोनों देशों के बीच में कम से कम एक अंडरस्टैंडिंग है, उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बजे देश के नाम संबोधन करेंगे। हमने लगातार देखा, इसमें भी एक रणनीति में बदलाव देखा, जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हर दूसरे तीसरे घंटे में देश को संबोधित कर रहे थे। शायद उतावलापन था इस बात को समझने का, समझाने का कि लोगों तक सच्चाई ना पहुंचे। और अब सीज फायर के अग्रीमेंट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 8 बजे संबोधन होगा। विकास भदौरिया मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, महत्वपूर्ण संबोधन होगा ये आज 8 बजे। लगातार ये बात लोग सोच भी रहे थे, बातचीत भी हो रही थी कि प्रधानमंत्री देश से बात कब करेंगे। सीज फायर अंडरस्टैंडिंग के बाद प्रधानमंत्री का पहला संबोधन। यह बिल्कुल, और सीज फायर अंडरस्टैंडिंग के बाद ही नहीं बल्कि भारत पाकिस्तान के बीच जब से तनाव हुआ और सीमा के बाहर और भीतर जो है जिस तरह से युद्ध जैसे हालात थे, उसके बाद ये पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से जो डीजीएमओ लेवल की बातचीत है और जो सीज फायर है, सीज फायर को लेकर जो टर्म और कंडीशंस तय होनी है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको संबोधित करने जा रहे हैं। शाम को 6 बजे के आसपास लगता है कि जो सीज फायर को लेकर टर्म एंड कंडीशन है वो तय हो जाएंगी और देश को उस समय प्रधानमंत्री इस पूरे हालात के बारे में बताएंगे। देश जानना भी चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या रुख है, किस तरह से ये सीज फायर जो हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें क्या टर्म एंड कंडीशन तय हुई हैं। देखिए, ये पहले से स्पष्ट किया जा चुका है कि भारत ने पहलगाम हमले के बाद जो जो मेजर्स लिए थे उनसे वो पीछे नहीं हटने जा रहा है। मसलन सिंधु समझौता जो स्थगित किया गया था वो बरकरार रहेगा। पानी को लेकर जो पाकिस्तान को सूचना नहीं दी जाएगी वो बरकरार रहेगा। युद्ध के हालात माने जाएंगे अगर कोई भी ऐसा एक्ट ऑफ टेरर होता है, कोई भी आतंकी हरकत पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी प्रशिक्षित आतंकियों की तरफ से, आईएसआई प्रशिक्षित आतंकियों की तरफ से या पाकिस्तान स्थित किसी भी आतंकी संगठन की तरफ से भारत के खिलाफ अगर कोई भी आतंकी हरकत की जाती है तो उसको युद्ध माना जाएगा। ये भी पहले से तय हो चुका है।